गुड मॉर्निंग। तो नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं और वो बहुत ही कॉमन दवा है इपिकॉक। तो इपिकॉक का जो मेन सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो हम सभी डॉक्टर्स को मालूम है, ये सभी दवाइयों को सुपर पास करती है एक्सट्रीम नाउजिया में। कोई भी कंप्लेंट हो शरीर में, कोई भी, अगर मरीज को मिचली जैसा हमेशा बना रह रहा है और उल्टी हो जाने के बाद भी वो मिचली ख़त्म नहीं हो रही है, तो इपिकॉक आपको सभी दवाओं को सुपर पास करती है। ये जो नाउजिया होती है, मिचली आती है हमेशा और हमेशा, मुंह जैसे लगे बस उल्टी हो जाएगी, तो ये ज़्यादातर जो है गैस्ट्रिक जो ट्रबल होते हैं उससे रिलेटेड रहता है। डाइट डिस्टर्ब हो जाए या ज़्यादा खाना खा लिया, इन सब चीज़ों से। इसके कंपैरिजन में जो सबसे क्लोज रेमेडी आती है वो है पल्सिट्ला। तो इपिकॉक और पल्सिट्ला दोनों गैस्ट्रिक ट्रबल में इक्वली बराबर हैं। और जो इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है, जैसे मिक्स डाइट ले लिया, उल्टा सीधा खा लिया, पेस्ट्री खा लिया, आइसक्रीम ले लिया, पोर्क खा लिया, फैटी फूड खा लिया, लेकिन जो फ़र्क है कि पल्सिट्ला क्या है कि जब खाना पेट में रहता है तो उस समय पल्सिट्ला को दिक्कत रहती है, और इपिकॉक की समस्या शुरू होती है जब वो खाना मतलब पेट साफ हो गया, मोशन हो गया, उसके बाद वो दिक्कतें बनी रहती हैं। जैसे खाना खा लिया, अब एक दिन के बाद जो है, 2 दिन के बाद वो नाउजिया वगैरह बनी रहेगी। पल्सिट्ला में क्या है कि अगर वो उल्टी हो गई या मोशन हो गया तो थोड़ा आराम मिल जाता है पल्सिट्ला में। जिसमें जो पल्सिट्ला का जीभ होता है वो ज़्यादातर एंटिम क्रूड की तरह होता है, वाइट कोटिंग रहती है, जबकि इपिकॉक में बहुत हल्की कोटिंग रहती है या फिर एकदम क्लियर साफ टंग रहता है। इपिकॉक में प्यास भी ज़्यादा लगती है। क्लियर टंग विद इंक्रीज थर्स्ट, वोमिटिंग विद क्लीन टंग। और कभी कभी इपिकॉक जो दूसरे सिम्टम होते हैं, जैसे सीना की तरह जो सिम्टम होते हैं, उस कंडीशन में भी इंडिकेटेड पाई जाती है। अब जैसे वर्म ट्रबल है और वॉमिटिंग नाउजिया हो रही है तो सीना पहला प्रेफरेंस रहेगा। अगर वर्म ट्रबल नहीं है तो फिर आपका इपिकॉक। डिजिटालिस में अगर नाउजिया जैसी फीलिंग हो रही है तो डिजिटालिस में क्या है कि वो हार्ट से कनेक्टेड रहती है, हार्ट डिजीज से। इपिकॉक का एक लक्षण और है, जैसे लगता है कि उसका जो पेट है, बावेल है, वो किसी धागे से लटका दिया गया है, इस तरह की फीलिंग आती है। डायरिया भी है इपिकॉक में, ख़ास तौर से बच्चों का डायरिया। और इसमें जो मुख्य सिम्टम हैं, 3 तरह के मोशन होते हैं इपिकॉक में, जैसे कि फर्मेंटेड स्टूल, गाज की तरह से, जैसे ईस्ट किसी चीज़ में डाल दिया जाए और फोमी टाइप का स्टूल होता है, उस तरह का। जो दूसरी वैरायटी है इपिकॉक के स्टूल की मोशन की, वो है जैसे जो घास होता है ना, उस कलर का हरे रंग का मोशन होता है, और म्यूकस और एकदम पानी की तरह लैट्रिन रहेगी। और जो तीसरा वैरायटी रहती है स्लाइमी स्टूल, एकदम चिकनाहट रहती है उसमें, और उसमें जैसे डिसेंट्री में स्टूल होता है चिकना वाला, और कभी कभी उसमें खून भी आ जाता है, चाहे थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा है। ये तीनों तरह के जो मोशन होते हैं ये बच्चों में पाए जाते हैं। अब नाउजिया बच्चों में क्या आप कैसे ट्रेस करेंगे? गैगिंग से, बार बार उनको वो ऐसे गैगिंग सेंसेशन बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इपिकॉक 200 पोटेंसी का एक खुराक दे देंगे तो केस क्लियर हो जाता है। सर दर्द की बात करें तो सर में ऐसे ब्रूइज्ड टाइप का पेन रहता है, जैसे सर में चोट लगी हो, और ऐसा लगता है कि सर धंस के नीचे चला जा रहा है, रूट ऑफ दी टंग में। नाउजिया होती है, और इतनी ज़्यादा नाउजिया रहती है कि एकदम से मरीज बेचैन हो जाता है, वो पूरा समय उसका डिस्ट्रेस में ही गुजरता है। कंप्लेंट चाहे जो भी हो, नाउजिया कॉन्स्टेंटली बना रहता है, चाहे पेट भरा हो चाहे खाली हो, और खाली डकारें आती हैं, मुंह में पानी भर आता है, सलाइवा भर आ जाता है, और मरीज कोशिश करता है कि उल्टी कर लें, लेकिन इस प्रयास से उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
वो नाउजिया हमेशा बनी रहती है। जब नाउजिया वाली फीलिंग रहती है तो चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और आंखों के नीचे काला धब्बा या नीला धब्बा बन जाता है। नींद बहुत आती है, ख़ास तौर से जब मरीज उल्टी कर लेता है तो वो मतलब कमज़ोर हो जाता है। उल्टी करने के बाद उसको वीकनेस काफ़ी लगती है। इसमें और दवाएं हैं जैसे एंटीप्टार्ड, जिंकम सॉल्व, लोबेलिया, तो एपोमॉर्फिया, ये दवाएं। सांस फूलने की इपिकॉक आपकी बहुत ही अच्छी दवा है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। वीजिंग रहती है और प्रीकार्डियक रीजन पे लगता है कि ढेर सारा वजन दबा के रखा गया है और घबराहट भी इसके साथ रहती है। इसके कंपैरिजन में एक दवा और है एंटीमटाट, लेकिन एंटीमटाट में सीने से बहुत ज़्यादा घर घर की आवाज़ आती है, कोर्स रेटलिंग रहती है, जबकि इपिकॉक में ऐसा नहीं रहता है। म्यूकस जमा हो जाता है लैरिंग्स में आपके और लंग रीजन में, और इससे एक सेंस ऑफ सफोकेशन रहता है। इसमें बच्चे कभी कभी एकदम से जैसे स्टिफ हो जाते हैं, सांस लेना ही जैसे रुक जाते हैं, तो इसमें आप इपिकॉक देंगे तो म्यूकस ख़त्म हो जाएगा और सांस लेने में आसानी हो जाती है। हुपिंग कफ, नाक से खून आने के साथ और खून कहीं भी आ सकता है, हेमरेजिक रेमेडी है इपिकॉक, आपके मुंह से, वोमिटिंग में, फेफड़े से, तो एंटी हेमरेजिक है और इसका जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है और जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। जितने भी म्यूकस आउटलेट हैं सब में से आपको हेमरेज आते रहते हैं, और इसके साथ अगर अकम्पनिंग सिम्टम है, नाउजिया है और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इपिकॉक आपकी रेमेडी है। इसके कंपैरिजन में डॉक्टर नैश ने और भी कुछ दवाएं बताई हैं, बता रहा हूँ। जैसे इपिकॉक का जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है, प्रोफ्यूज होता है और हैवी ब्रीथिंग होती है, नाउजिया होता है। एकोनाइट में एक्टिव होता है, ब्राइट होता है और फियर ऑफ डेथ और एंजाइटी बनी रहती है। आर्निका में चोट लगने बाद अगर ब्लीडिंग हो, शरीर एकदम थकी थकी रहती है, फिजिकल एग्जर्शन के बाद ब्लीडिंग हो। बेलाडोना का जो हेमरेज होता है, जो खून आता है वो गर्म रहता है, ये कैरोटिड थ्रॉबिंग रहती है और कंजेशन, सर में कंजेशन मालूम देता है। कार्बोवेज की बात करें तो पूरी तरह से मरीज हेमरेज के बाद कोलैप्स में चला जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और ठंडी हवा के सामने रहना पसंद करता है कार्बोवेज पेशेंट। चाइना के हेमरेज की बात करें तो ढेर सारा इतना ज़्यादा खून निकल जाता है कि उसको इतनी ज़्यादा कमजोरी होती, कानों में सन सन की आवाज़ आती है और चक्कर आने लगता है। क्रॉकस सटाइवस जो खून आता है वो थक्का थक्का रहता है और चिपचिपा रहता है और डार्क रंग का रहता है, जिसे एक लबाब की तरह वो खींचा जा सकता है उस ब्लड को। फेरम फॉस के हेमरेज की बात करें तो पार्टली फ्लूइड रहता है, पार्टली सॉलिड रहता है और चेहरा एकदम लाल हो जाता है, या फिर लाल और पीलापन, ये दोनों अल्टरनेट बारी बारी रहते हैं। हायोसाइमस में अगर हेमरेज की बात करें तो हेमरेज के साथ साथ डिलीरियम रहता है, जर्किंग रहता है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स रहता है। लैक्सिस के हेमरेज की बात करें तो ब्लड जो है डिकम्पोज रहता है और उसमें एक चारकोल टाइप के पार्टिकल्स पाए जाएंगे जो हेमरेज रहता है। क्रॉटेलस, एलएसपी बर्सा और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें हेमरेज में तो जो खून आता है वो काले रंग का रहता है शुरू में, और फिर उसके बाद हर एक म्यूकस आउटलेट से खून आना शुरू हो जाता है। नाइट्रिक एसिड में एक्टिव हेमरेज रहता है और जो खून रहता है एकदम ताज़ा ब्राइट रेड रहता है। फास्फोरस के हेमरेज की बात करें तो ब्लड जो है बहुत ज़्यादा आता है और परसिस्टेंटली आता रहता है। छोटा सा भी चोट लग गया बस खून आना शुरू हो जाएगा, छोटा सा ट्यूमर है, हेमरेज शुरू हो गया तो ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। प्लेटिना के हेमरेज की बात करें तो थोड़ा सा लिक्विड ब्लड रहता है और थोड़ा सा उसमें कड़े कड़े ब्लैक क्लॉट्स रहते हैं। पल्सिटला में इंटरमिटेंट हेमरेज होता है, रुक रुक के। सीकल कार में पैसिव फ्लो बना रहता है, लगातार थोड़ा थोड़ा ब्लड आता रहेगा। और जैसे ज़्यादातर जो उन औरतों में सीकल कार में ब्लीडिंग होती है जो दुबली पतली एकदम कचेक्टिक कंडीशन पहुंच गई हैं। सल्फ़र में सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जब सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं तब आपकी सल्फ़र आती है।
अब आपका जो इपिकॉक है एक वेल नोन रेमेडी है इंटरमिटेंट फीवर के लिए। डॉक्टर जार ने इसके बारे में कहा कि वो किसी भी इंटरमिटेंट फीवर की बिगिनिंग में ही इपिकॉक दे देते थे और इससे उन्होंने हज़ारों केस ठीक किए और उन सारी प्रक्रियाओं से बच जाते थे जो इपिकॉक अगर नहीं देते तो केस थोड़ा एडवांस हो जाता और ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ती। तो डॉक्टर नैश ने इंटरमिटेंट फीवर में कुछ और दवाइयों के साथ कंपैरिजन किया है। जैसे इपिकॉक में क्या है, जब बुखार रहता है तो नाउजिया फीवर के हर एक स्टेज में बनी रहती है। आर्सेनिक एल्बम की बात करें तो जो पैराक्सिज्म होता है वो इरेगुलर रहता है फीवर का और प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर से हीट स्टेज में, और थोड़ा थोड़ा पानी जल्दी जल्दी पीता है। इपेटोरियम परफोलिएटम में जो बुखार आता है तो बोन शरीर में बहुत दर्द होता है और जो चिल स्टेज रहता है उसके ख़त्म होने के बाद एक पित्त की उल्टी होती है और बुखार चिल जो स्टेज रहता है वो ज़्यादातर सुबह 7 से 9 AM के बीच में आता है। इग्नेशिया की बात करें तो चिल जो है के समय चेहरा एकदम लाल हो जाता है और ऊपर से गर्मी दें से चादर उड़ा दें या इस तरह की चीज़ें, गर्मी से आराम मिलता है और बार बार गहरी जमाई आती है। कैप्सिकम की बात करें तो जो चिल होता है दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच से शुरू होता है और वहाँ से फिर वो फैलता है। नक्स वोमिका की बात करें तो जो हीट स्टेज होता है वो थोड़ा सा भी अनकवर नहीं रह सकता विदाउट चिल, अगर वो हीट स्टेज में भी पूरा एकदम चादर ओढ़ कर सोता है। नाइट्रम म्यूर की बात करें तो जो चिल होता है सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आता है, उसके साथ फटने वाला सरदर्द होता है हीट स्टेज जो होता है उसमें, और पसीना आता है तो आराम हो जाता है। रस्टॉक्स की बात करें तो चिल स्टेज में या चिल स्टेज से पहले खांसी बहुत ज़्यादा आती है, रेस्टलेस रहता है, मुंह सूखा सूखा रहता है और बेचैन रहता है। एंटीन टार्ट में बहुत ज़्यादा नींद आती है हीट स्टेज में मरीज को और चेहरा एकदम पीला हो जाता है। तो ये थी कुछ कंपैरेटिव दवाएं चिल और हीट को लेकर के डॉक्टर नैश के द्वारा। ये थी आपकी इपिकॉक। थैंक यू।